कभी आपने सोचा है कि रेलवे के लाल और नीले डिब्बों में क्या अंतर होता है, या फिर ये कि बैंक में जब हम चेक जमा करते हैं तो बैंक वाले चेक के पीछे साइन क्यों कराते हैं, या फिर अगर पानी में करंट छोड़ दिया जाए तो वो कितनी दूर तक जाएगा। रेलवे स्टेशन पर आपने नोटिस किया होगा कि आजकल दो अलग अलग रंग के डिब्बे दिखाई देते हैं, एक का रंग लाल होता है तो दूसरे कोच का रंग नीला। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि रेलवे को इन कोचेस को दो अलग अलग रंगों में बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? आपको बता दें कि जो नीले रंग का कोच होता है उसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहते हैं, वही लाल रंग वाले कोच को लिंक हॉफमैन बुश कहते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में मौजूद है और ये ईयर 1952 से काम करती आ रही है। ये कोच लोहे से बने होते हैं, इसलिए ये भारी होते हैं। इनका इस्तेमाल मेल, एक्सप्रेस या फिर सुपरफास्ट ट्रेनों में होता है। वही IHB कोच की फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में मौजूद है और ये कोच जर्मनी से भारत लाए गए। साल 2000 से इन कोचेस पर काम चल रहा है। इन्हें एल्यूमिनियम से बनाया जाता है, इसलिए ही ये हल्की होती है, जो अपने आप ट्रेन की स्पीड बढ़ाने में हेल्पफुल होती है। यहाँ तक कि इनमें बैठने की कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। यही वजह है कि इंडियन रेलवे जल्द से जल्द नीले कोचेस को इन लाल रंग वाले डिब्बों से रिप्लेस करना चाहती है। दोस्तों, बैंक में चेक की अपनी अलग इम्पोर्टेंस है और जाहिर सी बात है किसी भी तरह के फ्रॉड से बचने के लिए चेक में भी कुछ अरेंजमेंट्स की जाती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि पैसे निकालते वक्त बैंक चेक के पीछे आपसे साइन क्यों कराता है, जबकि चेक के पीछे कुछ भी ऐसा करने को नहीं लिखा होता। असल में चेक में लिखे पैसे जब कस्टमर को मिल जाते हैं तो उनसे साइन कराया जाते हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि उसे पैसे मिल चुके हैं। वैसे ऐसा करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई शख्स चेक पर साइन करने से मना कर दे तो उसे एक कागज पर इस बात की पूरी डिटेल देनी होगी कि उसे कब और कितने रुपए बैंक में चेक देने पर मिले हैं। यही नहीं, उसे उस कागज पर रिसीविंग का स्टैम्प भी लगाना पड़ेगा। अब इतने बड़े झंझट में पड़ने से अच्छा है कि चेक के पीछे ही सारी डिटेल को लिख दिया जाए। मोबाइल कंपनियां कई बार अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के चक्कर में ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनाती है कि उनका खुद का नुकसान हो जाता है। आप जिस कंपनी का फोन इस्तेमाल कर रहे हैं वही कंपनी आपके स्मार्टफोन को अपडेट करने के बहाने उसके फंक्शन को धीमा कर दे तो शायद ये बात आपको समझ में नहीं आए। लेकिन यही सैमसंग और एप्पल की सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। कंपनियों का मानना था कि पुराने फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करने पर फोन की स्पीड स्लो हो जाएगी और इसके बाद ग्राहक को परेशान होकर एक नया फोन लेना पड़ेगा। लेकिन उनकी ये ट्रिक उन्हीं पर भारी पड़ गई और इटली की एक अदालत ने एप्पल और सैमसंग कंपनियों पर यूजर्स के फोन को धीमा करने के चलते सैमसंग पर 42 करोड़ और एप्पल पर 84 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि पानी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, अगर उस पानी में करंट छोड़ दिया जाए तो वो कितनी दूर तक जाएगा? या फिर अगर ऐसे कहे कि नदी में अगर किसी दौड़ते करंट वाले तार को छोड़ दिया तो उससे करंट फैलेगा या नहीं, और अगर फैलेगा तो वो कितनी दूर तक जाएगा? ये तो आपको पता है कि पानी में करंट फैलता है, लेकिन पानी में कितनी दूर तक करंट जाएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि करंट कितने वोल्टेज का है और पानी कितना साफ है। बहुत साफ पानी में करंट बहुत दूर तक नहीं जा पाता, क्योंकि उसमें करंट को सपोर्ट करने वाले मिनरल्स कम होते हैं। वही अगर पानी साफ नहीं है तो करंट दूर तक जा सकता है। अब आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि अगर तार फेंकते टाइम कोई इंसान पानी में हो तो क्या होगा? तो आपको बता दें कि अगर वो इंसान तार से बहुत दूर है तो उसे कोई भी असर इस करंट का नहीं होगा, लेकिन अगर वो तार के पास है तो उसका कुछ असर उस इंसान पर हो सकता है। आपने नोटिस किया होगा कि टेस्ट क्रिकेट खेलते टाइम प्लेयर्स को टी ब्रेक और लंच ब्रेक मिलता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन ब्रेक्स में उन्हें ऐसा क्या दिया जाता है कि ब्रेक खत्म होने के बाद वो फिर से उसी एनर्जी के साथ खेलना शुरू कर देते हैं? असल में क्रिकेट एक लंबा चलने वाला गेम है, इसलिए प्लेयर्स को बीच में रेस्ट देना जरूरी हो जाता है और उनके लिए प्रॉपर डाइट फॉलो करना भी जरूरी होता है। इसलिए इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है ब्रेकफास्ट। प्लेयर्स को ब्रेकफास्ट में वो चीजें खिलाई जाती है जिससे वो पूरे दिन फ्रेश फील करे। इसके लिए उन्हें सुबह दूध के साथ सीरियल, पास्ता और फल दिया जाता है। इसके अलावा कुछ खिलाड़ी मीट, सैलड, जैम या पीनट बटर के साथ सैंडविच भी खाते हैं। वही लंच ब्रेक में तरह तरह की रोटियों के साथ हरी सब्जियां, भुने हुए आलू और दाल मेन होते हैं। वही नॉन वेजिटेरियन खिलाड़ियों के लिए चिकन, लैम्प और फिश भी होती है। इसके अलावा ज्यादातर खिलाड़ियों की पसंदीदा आइसक्रीम भी सर्व की जाती है, यानी कि खिलाड़ियों की सेहत का काफी अच्छे से ध्यान रखा जाता है।